हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और आज मुझे थोड़ा जल्दी काम करना है क्योंकि बेटी को जाना है बैडमिंटन का मैच खेलने दूसरे स्कूल मलेरकोटला जाएगी वो, तो उस वजह से आज मुझे उसी हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दलिया ना एक साइड पे है ना रख दूँगी बनने के लिए, धीमी आंच पे ये बनता रहेगा क्योंकि दलिया बेटा भी स्कूल ले जाता है। तो फ्रूट टाइम में वो दलिया अपना खा लेता है, इस वजह से क्या है मुझे अभी वो टेंशन नहीं रहती भी इसे है ना कुछ और देना। बिस्किट वगैरह हम लोगों ने टोटली बच्चों के बंद किए हैं। हाँ, हस्बैंड जब महीने में एक आध ग्रोसरी लेने जाते हैं ना तो थोड़े बहुत तब लेके आ जाते हैं, अदरवाइज़ हमने घर पे इनको है ना लाना बंद किया हुआ है। और इसका जो पैकेट प्रोसेस फूड होता है ना वो भी हम लोग धीरे धीरे बंद कर देंगे। जो चीज़ें बनेंगी घर पे वही बच्चों को अभी बोलेंगे वही खाएं। अगर बाहर से भी कुछ खाना है तो हेल्दी चीज़ें जैसे डोसा, इडली, इस तरह की चीज़ों की आदत डाल रहे हैं। और यहाँ पे सोयाबीन का चूरा इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि दूसरे स्कूल जाना है और बोल रही थी मम्मा टिफ़िन बैग में रहेगा और पता नहीं वो चीज़ लीक ना कर जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या है ढक्कन खुल जाता है ना, तो इसलिए सूखी सब्जी बनाने के लिए उसने मुझे सुबह सुबह ही बोला। फिर मैंने सोचा चलो चूरा बना देती हूँ सोयाबीन का, क्योंकि गोभी होती तो वैसे वो आलू गोभी उसकी फेवरेट है, तो मगर फिर गोभी नहीं थी, नहीं आलू नहीं थे, गोभी थी आलू नहीं थे। तो जिस वजह से क्या है फिर मैंने है ना ये चूरा ही बना दिया। और बेटा बोल रहा था आज उसे अगर दीदी की पसंद की चीज़ बना रहे, पसंद की नहीं मतलब उसने बोला भी दीदी अपनी डिमांड कर रही तो मुझे भी अपनी डिमांड चाहिए। वो बोल रहा था मुझे मैगी लेके जानी है, और मेरे बच्चे ना सिंपल मैगी है ना खाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह डाल के वो मैगी नहीं खाते, ये सिंपल सी। और मैंने इसे बोला भी आज तो मैंने दे दिया, मैं दोबारा नहीं दूंगी, क्योंकि रोने लगा था भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो जिस वजह से क्या है फिर मुझे ये हो गया भी हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी घर पे पड़ी है तो इस वजह से वो ज़्यादा बोल रहा है भी मुझे मैगी लेके जाना है। तो थोड़ी ग्रेवी रख के बना रही हूँ ताकि है ना, देखिए इनके स्कूल में ओवन है, ओवन में है ना गर्म कर लेंगे, अगर थोड़ी ग्रेवी भी होगी तो वो सॉफ्ट रहेगी मैगी, अदरवाइज नहीं तो मैगी हार्ड हो जाती है क्योंकि मैदा है ये भी। तो ये भी हेल्दी चीज़ नहीं है, इसे नहीं खाना चाहिए। मगर हस्बैंड लेके आ गए क्योंकि जब वो कैंटीन जा रहे थे ना बच्चों को पता होता है तो वो बोल देते हैं डैडा मैगी लेके आना। तो इस वजह से फिर मुझे बनानी पड़ी। और दलिया फटाफट से मैं एक साइड पे रख के, देखिए ये उसका टिफ़िन रेडी हो गया। बोल रहा था रोटी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जैस्मिन के लिए ही रोटी बन रही है। और मैंने इसमें घी डाल के ना लच्छा पराठा की तरह मैंने बना दिया, सॉफ्ट रहेगा क्योंकि वहाँ पे तो कोई ओवन या मुझे लगता नहीं कुछ इस तरह का होगा भी बच्चे खाएंगे। तो इसलिए वैसे तो वहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट मिलती है बच्चों को अगर इस तरह से जाते हैं, मगर अपनी तरफ से टिफ़िन लेके जाना भी ज़रूरी है। अगर बाई से बच्चों से ना खाया जाए तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से ना बेटी के लिए भी टिफ़िन रेडी कर दिया। डैडा भी स्कूल ही चल लेने, चलो जाओ। चीची दा बैग, चीची चीची हेलो, आज मैं खाऊंगा मैगी। आज मैं खाऊंगा मैगी। हाँ, इसके बाद कभी नहीं बनेगी दोबारा से मैगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं घर पे खा लूंगा। घर पे खाली, स्कूल नहीं लेके जानी, मैं स्कूल नहीं दूंगी। आज दिमाग खराब हो गया तेरे मैगी के चक्कर में। चलो, अरे तो जैस्मिन जा रही बैडमिंटन खेलने, है ना। नहीं भूल गई। लो दे लो, मेन चीज घर पे भूल के जा रही है। तू भी खेलेगा? बाय। वीर पे दो सच डैडा, वीर पे है क्या? चिड़ी लेनी सी खेती चल। लो जी, अभी इनको भेजना पड़ेगा, बंद करती हूँ फोन। तो हस्बैंड आते टाइम आलू तो लेके आ गए, साथ में लेके आए पालक, और वो भी 2 गुट्टी। बोल रहे अभी बना दो, मुझे पालक की सब्जी ही खानी है, कोई पालक पनीर नहीं बनाना, सिंपल पालक की सब्जी तड़का लगा के दे दो, मैं वही खाऊंगा। और मैंने बोला मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पहले पता होता तो मैं लहसुन प्याज वगैरह कट कर लेती उनके आने से पहले, थोड़ी तैयारी हो जाती। तो इसी वजह से फिर मगर बोल रहे नहीं तुम देखो अभी 1 घंटा, 1 घंटा क्या है, देखिए मुझे है ना उसे पत्ते अलग अलग करने में, उसे धोने में ही काफ़ी टाइम चला गया। क्योंकि 2 गुट्टी, 1 गुट्टी होती ना फिर भी जल्दी काम हो जाता, 2 थी तो 4 से 5 बार तो पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि पालक में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी भी रहती है, इस वजह से पालक को बहुत ध्यान से और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही धोना पड़ता है। और इसको मैंने कुकर में रख दिया और मैंने बोला अगर तो बन गई
तो बाबूजी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको है ना यही सब्ज़ी लेके जानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं काम अपना इजी करने के चक्कर में देखिए मैंने फटाफट से सब्ज़ी निकाल के कढ़ाई को है ना धो दिया है। मुझे ऐसा तड़का लगाऊंगी ना तो तब मतलब मुझे ये टेंशन नहीं होगी भी कढ़ाई भी धोने वाली है। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए रोटी भी बनानी है उनके लिए। मैंने सोचा भी तब तो क्या ना जब सीटी आएगी मैं ना रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने भी साथ के साथ ही मैं बना लूँगी, क्योंकि लेट हो गया आज मेरा काम भी। देखिए किचन में क्या करूँ, जैसे ही मैं उठती हूँ और 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं किचन में ही रहती हूँ और घर का बाकी का काम हो ही नहीं पाता, वो उसके बाद ही होता है। इसीलिए मेरा घर का काम लेट हो जाता है, क्योंकि 10:30 पे तो हस्बैंड जाते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर खाना ब्रेकफास्ट होता है, तब जाके कहीं मेरा बाकी का काम शुरू होता है। पता नहीं क्यों बाकी लेडीज़ 10 बजे तक कर रहे हैं, बोलते हैं भी हमारा काम हो जाता है। मैं तो 10 बजे किचन में ही रहती हूँ। और एक साइड पे देखिए हस्बैंड का दलिया भी बन गया था और यहाँ पे मैं शेक बनाना का मुझे टाइम नहीं मिला और यहाँ पे ये रेडी होके आ गए और बोल रहे तुमने अभी कोई काम नहीं किया। देखो पालक वगैरह अलग अलग उसके है ना पत्ते किए, धोया, उसे मैंने कुकर में डाल के सीटी लगवाई, तो इतना टाइम उसमें चला गया। और सो मैंने रोटी भी बनाई। मुझे ये था अगर पालक की सब्ज़ी नहीं बनेगी एटलीस्ट उसी सब्ज़ी के साथ ले जाएंगे। और फिर है ना पालक को देखिए अभी तो सीटी आई थी, मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। और ये ग्रोसरी है ना बाल्टी वाली हमारे नेबर की है और दूसरी साइड की हमारी ग्रोसरी है। और हस्बैंड जो भी सब्ज़ी लेके आए थे ना वो उनको मैं अभी किचन में साइड पे रख दूंगी, जैसे टाइम मिलेगा फिर मैं उसको बाद में रख दूंगी। और ये ग्रोसरी का ऐसा होता है ना, एक महीने वो ग्रोसरी है ना ज़्यादा लेके आ जाते हैं, एक महीने हम लोग लेके आ जाते। जैसे इस बार लास्ट ईयर हस्बैंड ने 2 मंथ की ले आए थे तो काफ़ी चीज़ें थी, तो मैंने फिर इस बार थोड़ी कम मंगवाई है। इस तरह से हमारा बैलेंस हो जाता है 2 घर की, मतलब एक कार्ड पे 2 घर की जो है ना लेने के लिए ग्रोसरी। अदरवाइज़ तो देखिए इनकी लिमिट होती है, तो उसी हिसाब से फिर हमें ना मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे फटाफट से अभी मैं दूध रख के अपना बाकी का काम कर लूँगी। बर्तनों का तो पहाड़ लगा हुआ आप लोग देख रहे हैं। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या काम करूँ अभी, क्या ना करूँ, घर की सफाई करूँ या किचन में तो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। पालक मैंने ना रख दी भी ठंडी हो जाएगी। मुझे तो ये था भी आज जल्दी काम हो जाएगा तो मैं पालक की सब्ज़ी टाइम से ही बना दूँगी ताकि शाम को मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि अभी बेटी को भी स्कूल से लेने जाना, वो थोड़ा लेट भी हो सकती है, क्योंकि वो बोल के गई थी मम्मा जा तो मैं जल्दी आ जाऊंगी जा मैं लेट आ जाऊंगी। उसी हिसाब से मैं फिर अपना ना काम कर रही हूँ। और मैंने बेड में कपड़े जो विंटर के है ना तो होते हैं धुले हुए वो मैंने रख दिए, अभी बेड में ही रखती हूँ। तो अभी फटाफट से मैंने फिर बेडशीट वगैरह चेंज करके झाड़ के अच्छे से बिछा दी है। और ऐसा होता है ना देखिए विंटर के लिए कपड़े, एक तो हम लोगों ने शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा कर ली है, बहुत ज़रूरी भी थी, तो हस्बैंड ने भी लेने थे अपने कपड़े, मैंने भी लेने थे। इस बार जैस्मिन के पास थे मगर उसे फिर भी 1-2 है ना मिल ही जाएंगे। तो अब मुझे उसे भी पता था, मुझे भी पता था 1-2 हम लोग बच्चों को पसंद आ ही जाते हैं और बेटे के भी लेने वाले थे। और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ हमें अपनी है ना ज़रूरत के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से है ना कोई है ना मतलब बनवाना पड़ेगा इस तरह की अलमीरा भी ना लगे और वो है ना ड्रॉर की तरह लगे। मुझे कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए, मुझे लगता है वो मुझे ऑर्डर पे ही बनवानी पड़ेगी। देखते हैं, मैं हस्बैंड को बोला है मैंने भी, अभी नहीं मतलब 5-6 महीने जा इस बार ये विंटर है ना मैं मतलब अभी किसी ना किसी तरह से मैनेज करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे वो चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वाले कोट है। और यहाँ पे मैं ना फटाफट से जो ग्रोसरी है वो संभाल दूंगी। और ये जो है ना स्टील के आप पिप्पे देख रहे हो, हमारे यहाँ पे पिप्पे बोलते हैं इसको। ये जो एक में से एक बॉक्स तो है ना देखिए मुझे तब मिला था जब मेरे पहला संधारा आया था, जो सावन में आता है ना, बिस्किट आते हैं संधारा बोलते हैं। तो तब मेरे मायके में देखिए संधारे का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि मैं 3 पीढ़ियों में अकेली ही लड़की हूँ, तो कभी किसी ने संधारा दिया ही नहीं, मेरी मम्मा को भी नहीं पता था। तो इस वजह से क्या है, जब मुझे पहली बार पता लगा ना शादी के बाद, तो मैंने मम्मा को बोला यहाँ पे कोई बिस्किट दे के जाते हैं लेडीज़, पता नहीं बोलते संधारा आया। तो फिर मम्मा ने वहाँ पे लोकल पता किया लुधियाना में, तो तब फिर है ना पहला संधारा मेरा भेजा गया था, क्योंकि मम्मा बोल रही थी पहला त्यौहार है, अगर यहाँ पे होता तो हम पहला संधारा भेज देंगे। और उसके बाद फिर पापा ने बोला था भी दूसरा, जिसके बाद कोई संधारा देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके यहाँ पे रिवाज नहीं है। तो फिर उसके बाद संधारा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई लोग परेशान हो गए थे, बोल रहे थे पूरा दिन हम लोग खड़े रहे भी कब बिस्किट बनेंगे, हमारी बारी कब आएगी, तो वो परेशान हो गए थे। तो इसलिए पापा ने मना कर दिया, तो उसके बाद मेरा संधारा नहीं आया। और मुझे पता था नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, तो मैंने वो बॉक्स रख लिया था। और ये दूसरा गोल वाला ना जब मेरी बेटी हुई थी इसकी पंजीरी आई थी इसमें, तो मैंने मम्मा को बोला ये मुझे दोनों पसंद है, मैंने दोनों रखने हैं। और इस बार जो हस्बैंड ने बहुत अच्छी चीज़ लेके आए, ये गर्म मसाले के जो है ना पैकिंग है, मतलब इसमें हर वो चीज़ है जो गर्म मसाले में डलती है, बस इसे थोड़ा सा है ना
ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसे है ना मतलब आप पीस सकते हैं, तो पूरा गरम मसाला बनेगा। अगर इसका टेस्ट अच्छा रहा तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी भी वो इसे यही पैकिंग वाला लेके आ जाया करें। अदरवाइज़ तो देखिए फिर मैंने यही चीज़ें अगर टेस्ट सही रहा तो मैं नोटिस कर लूँगी भी क्या क्या चीज़ें थी इसमें, नोट करके रख लूँगी और वो उसी हिसाब से ही फिर बनाऊँगी, क्योंकि ये मतलब पूरा रेडीमेड है, आप एक हिसाब से बोल सकते हो। और जो बाकी की ग्रोसरी मैं यहाँ पे अपनी जो चीज़ें रख दूँगी लॉन्ड्री एरिया। अच्छा मेरे ये ना छोटा घर, आप लोगों को भी पता है, मैं जो काम करती हूँ ना मैंने हर एक चीज़ को उसका एक घर दिया हुआ है। बस एक लॉजिक आप लेके चलिए, आपके घर में कुछ भी है उसको एक छोटा सा घर दे दीजिए। बस आप लोगों का यही काम है, जो चीज़ जहाँ से ली है वहाँ पे उठाइए, जो चीज़ लेके आए जो उसकी जगह है बस उसे वहाँ पे रख दीजिए। आपका घर ज़्यादा मैसी नहीं लगेगा और घर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे पता है मुझे लॉन्ड्री का सामान इसी एरिए में रखना है, जो एक्स्ट्रा लॉन्ड्री का सामान है, जो एक्स्ट्रा ब्रश है, पेस्ट है, वो मैं यहीं पे बॉक्स में रखती हूँ। और साथ के साथ जो मेरी क्लीनिंग चलती रहती है, जो बाथरूम में रखने वाला सामान है वो मैं बाथरूम में रखती हूँ। जो जैसे वो अंडर गारमेंट्स वगैरह वो मैंने एक बाथरूम में एक है ना रैक रखा हुआ है। जो मेरी मदर इन लॉ का है ना ड्रेसिंग टेबल था उसको मैंने भी यूज़ किया किस तरह से। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगी भी मैंने किस तरह से वो यूज़ किया है, क्या मैंने करवाया था, ताकि उसे एक ड्रॉर की तरह यूज़ कर पाए। और जो ग्रोसरी है उसे मैं किचन में रख दूंगी। बस जो भी सामान है उसको आप एक उसकी स्पेस दे दीजिए। जैसे ये स्टडी एरिया बेटी का, यहाँ पे उसका स्टडी मटेरियल ही रहता है और ये जो रैक है इसमें उसकी नोटबुक ही रहेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखते हैं। इस बार बस ये पटाखे हैं, न्यू ईयर पे ये पटाखे चला लेंगे और फिर है ना कोई है मतलब यहाँ पे फिर अच्छे से वो अपना ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये इतने सारे पटाखे फिर भी बच गए थे क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेके आए थे पटाखे। और यहाँ पे फटाफट मैं लगा लूँगी झाड़ू। मुझे ये था भी मैं चलो क्लीनिंग करती हूँ, पता नहीं है कब फ़ोन आ जाए भी है ना बेटी को ले जाओ, तो मैं अपना फटाफट से वही काम करने लगी हूँ। तो बस मेरा तो यही रहता है भी हाँ जो चीज़ जहाँ पे है बस एक स्पेस रखिए और उसको उसकी जगह पे चीज़ रखते रहिए, तो आपका घर नहीं बिखरेगा। बाकी घर है, बच्चे हैं, घर बिखरता भी है ऐसा भी नहीं है, मगर अगर आपको किसी चीज़ को उसकी जगह पे रखोगे ना तो आपके लिए ही ईजी है। तो आपका घर वो आपको खुद को ही है ना मतलब साफ़ सुथरा और अच्छा लगेगा। तो यही है, बच्चे आते हैं बच्चे बिखेर देते हैं। जब मेरे भी बच्चे आएंगे वो कहीं पे बैग रख देते हैं, कहीं पे शूज़ रख देते हैं। उनको डांट के या प्यार से जिस हिसाब से आपके बच्चे मानते हो उस हिसाब से उनको चीज़ों को उनकी जगह पे रखिए। मैं हो गई थी रेडी और अभी बेटी को लेने जा रही हूँ स्कूल और यहाँ पे वेट कर रही हूँ। सभी बच्चे चले गए मगर अभी मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है। अरे हाँ सारा स्कूल चला गया, जैस्मिन की वैन नहीं आई है ना दीदी? दीदी को कितना टाइम लगेगा अभी? हाँ दीदी यहाँ से आने वाली है थोड़ी थोड़ी है, फुल बेल होगी। और तू क्या बना हुआ है? तेन मैडम ने फड़ लिया ना, देख ला आंटी दा हो जी लग। तो मैं और बेटा ही रह गए थे, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके चले गए। तो मैंने है ना टीचर से पूछा भी कब तक आएंगे, वो अभी तक आए नहीं है। तो बोल रहे थे वैन आ रही है, बस आपकी बेटी आती होगी। तो मुझे तो ये था चलो ठीक है ना वैन आ गई है तो जैस्मिन आ जाएगी, मगर इस वैन में ना जैस्मिन नहीं थी। मुझे तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना, पहले आधा घंटा वेट किया और टीचर को भी नहीं पता था भी इनमें कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं। अगर पहले पता होता तो मैं घर पर चली जाती। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई थी मुझे। सुखमन आ गई और नहीं आई, आजा जल्दी आ। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, दीदी को बिना लिए है ना। हाँ जैस्मिन को लेने अभी मुझे दोबारा आना पड़ेगा। हाँ बैठ जाओ पीछे आ जाओ। जैस्मिन को अभी मुझे दोबारा लेने आना पड़ेगा। आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, दोबारा से फिर इतनी दूर आऊँगी मैं। चलो जब भी आऊँगी फिर मैं देखती हूँ। हाँ अभी आधा घंटा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी बोल रहे अभी उनको टाइम लगेगा। तो चले यस अभी? यस यस। फिर जब टीचर ने बोला भी उसको टाइम लगेगा, कॉल की करके पूछा गया तो वो बोल रहे थे उनका फाइनल मैच चल रहा है तो जिस वजह से क्या वो लेट हो जाएंगे। तो मैं फिर बेटे को लेके आ गई थी। आके सबसे पहले इसकी यूनिफॉर्म चेंज कराई, इसको खाने पीने को दूंगी और मैं जल्दी चली गई थी इस वजह से क्या मेरा किचन का भी काम रहता है। और मैं सच में बताऊं तो है ना वहाँ पे वेट करते करते थक भी गई थी और बाकी का काम भी करना है तो थकावट भी हो गई। बेटे को मैंने लंच दे दिया था मगर मैं हो गई रेडी किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे कितना काम। और वैसे ही पड़ा, इसमें से मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था, बस जस्ट दूध बॉयल किया था और जो है ना पालक थी वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दी थी। अभी पालक को मैं ना ब्लेंडर से अच्छे से पीस के ना स्टोर करके रख दूंगी और इसकी सब्जी तो अभी शाम को ही बनेगी, क्योंकि मेरा बाकी का काम ही नहीं हुआ। अभी किचन पूरा मेरा समेटने वाला आप लोग देख रहे हो।
और मुझे कई लोग बोलते हैं, खासतौर पे मेरी फ्रेंड्स भी, आपकी किचन वीडियो में देखने में बड़ी लगती है, वैसे छोटी है। तो मगर नहीं, आप लोग देखिए मेरी किचन वाकई में छोटी है, पता नहीं क्यों वैसे वीडियो में बड़ी, तो मुझे तो नहीं लगी भी मेरी किचन वीडियो में देखने में बड़ी लग रही है। मगर हाँ, हो सकता है कुछ कभी कभी है ना, कैमरे के एंगल का हो जाता हो, दूर रखा होता है, इस वजह से आप लोगों को लगती हो। अदरवाइज़ मेरी ये इतनी सी ही किचन है, आप लोग देख रहे हो, यही है ना, एल शेप में इतनी सी ही किचन है मेरी। तो यहाँ पे 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि बैक साइड पे मेरा ना, मेरी बैक साइड पे देखिए टीवी ट्राली पड़ी, इसके ऊपर मेरा माइक्रोवेव और इंडक्शन पड़ा हुआ और साथ में फ्रिज है, तो इस वजह से भी और छोटी लगती है। तो यहाँ पे भी चलो, आने वाले टाइम में मेरे किचन का भी कुछ ना कुछ होगा, माता रानी की कृपा होगी तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और मेरे बर्तन बर्तन तो आज सच में बहुत ज़्यादा थे, और अभी तक है ना, मुझे ये था भी गीज़र अगर फाइनल है ना, मतलब सारा कुछ लग जाए तो बढ़िया है। टैब तो लग गई है, तो देखिए मतलब 3 टैब हो गई, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं, और सी भी नहीं लग रही, एक जैसी शेप में है ना, तो इतना पता भी नहीं चल रहा है। तो आज बर्तन भी ज़्यादा और ठंड भी है। तो आप लोगों ने देखा, मैं जैसे रेडी हुई थी वैसे ही फटाफट से मैंने है ना एप्रन पहना और काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने मीशो से एप्रन मंगाया था ना, जैसे रेन कोट वाला कपड़ा होता है ना, वो वाला कपड़ा है, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। सॉरी, काफ़ी मुझे पसंद आया भी। हाँ, इतना भी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा काम लेती हूँ इससे है ना, तो 2-3 आप मंगवा के रख लीजिए, क्योंकि ये 100 या 130 का ही आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। इसमें क्या, जो कपड़े पहने होते हैं ना, पानी नहीं लगता है, तो मतलब गीला नहीं होता है। कपड़े जो गीले हो जाते हैं ना, तो साथ साथ मतलब अगर स्लैब के साथ आपका पेट लगता रहता है तो वो दाग भी लगता है कपड़ों पे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो है ना कपड़ा है, वो है ना रेन कोट वाला कपड़ा है, और मुझे ये था भी मैं अभी है ना किचन क्लीन हो गया, चाय वगैरह पीऊँगी, फिर है ना मैं चली जाऊँगी। मगर हुआ क्या, अभी लाइट भी चली गई है और किचन मेरा क्लीन हो गया, पूरा किचन क्लीन हो गया। अभी मुझे जाना है बेटी को लेने, जैस्मिन का फ़ोन आ गया, जैस्मिन का फ़ोन आ गया, और मुझे अभी अपनी फ्रेंड गुरमीत सिस्टर के घर भी जाना है। उनका थोड़ा सा सामान था मेरे पास, वो उनको दे के जाना। आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया ना, भाग दौड़ में, और मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। पता, बेटे को तो मैंने दे दिया, मैं बर्तन क्लीन करने लगी थी। तो अभी फटाफट से मैं गुरमीत के यहाँ पे जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं फटाफट से फिर बेटी को लेके आई। और मैडम जी इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि इसका फाइनल मैच था, और ये लोग फर्स्ट आए हैं, तो बोल रहे थे मम्मा मेडल वगैरह मिलने थे, इसलिए हम लोग हो गए थे लेट। और यहाँ पे मुझे भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि मुझे खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे मुझे लगा भी मैं चाय बना के है ना खाना खाती हूँ, तो तब तक है ना फ़ोन आ गया। और मैंने जो पंजाबी जुत्ती अपनी दी हुई थी ठीक करने के लिए, जो करवा चौथ पे ली थी ना, तो मैंने ठीक करने के लिए दी हुई थी, वो मुझे आज फिर है ना सिस्टर बोल रहे थे, मेरी शिम्पी फ्रेंड है, वो बोल रहे थे भी आज लेते हुए चलते हैं। तो इनको है ना साथ में लेके मैं अपनी जुत्ती लेने गई, और उसके बाद हमें जाना है गुरमीत सिस्टर के, उनका सामान मेरे पास था तो वो देना भी ज़रूरी था, क्योंकि देखिए मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे तो ये स्कूल वाली साइड ही रहते हैं, मगर उस स्पेशली उस साइड जाना कभी कभी नहीं हो पाता। तो मुझे ये था भी बेटी को तो लेने जाना, इसलिए मैंने ना लिफाफे में पैक करके रख लिया था। तो मुझे ये था मैं उनको दे दूँगी, और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मुझे ये था चलो ठीक है, उनके घर में जाके चाय वगैरह पियेंगे। पहली बार मैं उम्मीद से गई थी भी हाँ ठीक है, चाय मिल जाएगी तो मुझे ठीक लगेगा। तो जैसे ही चाय आई, मैंने तो सबसे पहले चाय उठा ली भी, छोड़ो सब कुछ, बातें बातें बाद में, पहले चाय पीते हैं, आराम से नमकीन खाते हैं, और उसके बाद मैं घर पे जाके अपना बाकी का ना खाना वगैरह बना के अच्छे से मैं खाना खाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, और अपनी फ्रेंड से बातें वगैरह करके अभी हम लोग जाएंगे घर को। और मैं कल आप लोगों को मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।